बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, 1916 की बात है कि पहली जंग अजीम के दौरान कहर और गज़ब के साए पूरी दुनिया पर मंडला रहे थे और खुदावंदे आलम का कहर कयामत बनकर दुनिया पर टूट रहा था। एक फौजी दस्ता बैतुल मुकद्दस से चंद मील दूर यलगार करता हुआ जा रहा था कि औंतरा नामी एक छोटे से गांव के टीले से अंधेरी रात में एक अजीब सी चमक निकलती हुई उन्हें दिखाई देती है। इस फौजी दस्ते ने जब वो अजीब किस्म की चमक एक टीले से निकलती हुई देखी तो वो ठहर गया। चंद सिपाहियों ने इस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब वो सिपाही टीले के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस टीले में एक बहुत बड़ी दराड़ है, जिस दराड़ में से हैरत अंगेज रोशनी निकल रही है। इसी हैरत के आलम में उन सिपाहियों ने उस टीले को खोदना शुरू किया। खुदाई के दौरान जब वो 4 गज की गहराई में पहुंचे तो उन्हें वहां चांदी की एक लौह नजर आई, जिससे निकलने वाली सफ़ेद शुआएं देखने वाले को हैरत और ताज्जुब की दुनिया में ले जा रही थीं। जैसे ही उन्होंने इस लौह को बाहर निकाला तो उसमें से निकलने वाली रोशनी अचानक थम गई। इस फौजी दस्ते ने जब इस लौह का मौजज़ा देखा तो वो उंगलियां चबाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि एक बेशकीमती लौह, एक बेशकीमती खजाना उनके हाथ लग चुका था। लेकिन इस लौह में से निकलने वाली रोशनी का अचानक बंद हो जाना उनको खौफ और दहशत में मुब्तला कर रहा था। आखिरकार वो उस लौह को लेकर अपने आला अफसर, जिसका नाम मेजर A.N. ग्रैंडल था, उसके पास पहुंचे। उसने टॉर्च की रोशनी में जब उस लौह को देखा तो वो भी हैरत की दुनिया में चला गया। इस लौह के किनारे पर बेबहा कीमती जवाहरात लगे हुए थे और लौह के दरमियान चंद हरूफ कुनिंदा थे जो किसी कदीम या अजनबी ज़बान में लिखे हुए मालूम होते थे। इस मेजर को इस लौह की शनाख्त तो ना हो सकी, लेकिन वो ये ज़रूर जानता था कि ये लौह कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि अपने अंदर कोई बहुत बड़ी फजीलत, तकद्दुस और अहमियत रखती है। मेजर ग्रैंडल की कोशिश से ये तख्ती दस्त बदस्त मंजिलें तय करती करती अफवाज बरतानिया के लेफ्टिनेंट जनरल D.O. ग्लैडस्टोन के पास पहुंची, जिसने इसे आगे बरतानवी माहिरीन आसार कदीमा के सुपुर्द कर दिया। 1918 में जैसे ही जंग अजीम ख़त्म हुई तो इस लौह पर तहकीक का काम शुरू हो गया। इसकी तहकीक के लिए एक ख़ास कमेटी बनाई गई, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोपीय ममालिक के उन माहिरीन को शामिल किया गया जो पुरानी ज़बानों को समझते थे। कई महीनों तक इस तख्ती पर तहकीक जारी रही और आखिरकार ये तहकीकाती टीम अनथक मेहनत के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि ये लौह कोई आम लौह या तख्ती नहीं है, बल्कि ये लोहे सुलेमानी है और इस पर जो अल्फाज कुनिंदा हैं वो कदीम इब्रानी ज़बान के हैं और यही अल्फाज ज़बूर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों में इस्तेमाल हुए हैं। नाजरीन, इस तख्ती या लौह के बारे में मज़ीद जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। 21 जनवरी 1920 की सुबह को जब इस तहकीकाती टीम ने लोहे मुकद्दसा पर लिखे हुए अल्फाज का तर्जमा पेश किया तो सुनने वाले मजीद हैरत में गुम हो गए कि उस लौह पर जो लिखे हुए नाम थे वो पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के थे। इन अल्फाज का अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो ये अल्फाज हैं, या अली मेरी मदद कीजो, या अहमद पहुँचो, या बतूल निगाह रखो, या हसन करम फरमाओ, या हुसैन खुशी बख्शो। और लौह के आखिर पर 3 दफ़ा ये लिखा था कि एली एली एली, जो कि पुरानी ज़बानों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम है। और मज़ीद लिखा था कि ये सुलेमान इन्हीं 5 से फरियाद कर रहा है और अल्लाह की कुव्वत अली है। चांदी की लौह पर लिखे गए ये अल्फाज का मुनकशिफ होना था कि रिसर्च टीम के अरकान की आंखें खुल गईं। एक ने दूसरे को हैरत से देखा और दूसरे ने तीसरे को, और आखिरकार फैसला ये हुआ कि इस पाक लौह को ब्रिटिश इंपीरियल म्यूजियम की जीनत बना दिया जाए।
لیکن جو ہی یہ بات انگلینڈ کے پادری لارڈ بشپ کے پاس پہنچی اور تحقیقات کی مکمل تفصیلات سے اسے آگاہ کیا گیا تو اس کے پاؤں تلے سے بھی زمین پھسل گئی اور مارچ 1923 کو ایک خفیہ حکم نامہ جاری کیا گیا۔ اس حکم نامے میں صاف لکھا تھا کہ اگر اس تختی کو کسی میوزیم کا حصہ بنا دیا گیا تو عوام و خواص لوگ اس کی زیارت کریں گے، اور جب وہ جان جائیں گے کہ اس کے اوپر کنندہ نام پنجتن پاک کے ہیں تو مسیحت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ چاندی کی اس تختی کو ایک سیکرٹ چرچ روم میں چھپا دیا جائے، اور آج تک یہ لوح انگلینڈ کے ایک خاص چرچ کے خاص کمرے میں 5 نفوس مطہرہ کا نور پھیلا رہی ہے۔ عیسائیوں نے پنجتن پاک کے اس رحمانی نور کو پھیلنے سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ وہ چراغ ہیں کہ جنہیں کفر کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار برا کیوں نہ مانے۔ کچھ عرصہ گزرنا تھا کہ اس مقدس لوح کے بارے میں لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں اور لوگوں نے اس تختی کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ ان پر یہ راز منکشف ہوا کہ اسلام سچا دین ہے، اور پچھلے پیغمبروں نے ہزاروں برس پہلے نہ صرف نبی علیہ السلام کی خبریں دی ہیں بلکہ ان سے مدد بھی مانگی ہے۔ اس تختی پر پنجتن پاک کے ناموں کا کنندہ ہونا اور ریسرچ ٹیم کے نتائج کا اخذ ہونا بہت سے لوگوں کو عیسائیت سے نکال کر اسلام کی طرف لے گیا۔ ناظرین، یہی وہ 5 نام ہیں کہ جن کے واسطے اور وسیلے سے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ یہی وہ 5 نام ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی ساکھ پر دیکھے تھے۔ انہی ناموں کے واسطے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہی وہ 5 مقدس نفوس ہیں کہ جن کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی۔ یہی وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جن کے واسطے وسیلے سے انسان معرفت الہی تک پہنچتا ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پنجتن پاک کے نور کے سائے میں رکھے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر برستی رہے۔ اللہ حافظ۔